भाई आप सुनोगे अभी क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, आप रोक दोगे। सोमालीलैंड जो लोग कहते थे कि नहीं भाई यहाँ पे तो लोग अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, कैमरे को पसंद करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जैसे ही उनको पता चला मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी भाई मेरे को अपने देश से बाहर निकालने की। मेरी वजह से कम आधा पौना घंटा फ्लाइट रोक के रखी उन लोगों ने। जाने का टाइम हो चुका था फ्लाइट का, सब लोग बोर्डेड थे, मेरे को स्पेशली ले जाके बिठाया कि भाई इसको लेके जाओ यहाँ से। स्वागत है भाई आप सभी लोग का एक नए सफ़र में, नए दिन में। आज हम जाने लग रहे हैं भाई सोमालीलैंड, हरगेज़ा। आप कह रहे हो सोमालीलैंड क्या है ये? पिछली वीडियोस में मैंने समझाया था कि सोमालिया के अंदर एक पार्ट है जो कि इसके नॉर्थ में पड़ता है। उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर चुके हैं वो लोग, ठीक है। 1991 से 35 साल हो चुके हैं उनको बोले कि भाई हम लोग अलग हैं, ठीक है। पर अभी तक उनको रिकग्निशन नहीं मिल रही है। हाल फिलहाल में सिर्फ इजराइल ने उनको रिकग्नाइज़ करा और किसी देश ने उनको रिकग्नाइज़ नहीं करा। पता नहीं क्या चल रहा है। 35 साल से वो लोग, उनकी अलग आर्मी है, उनकी अलग करेंसी है, उनका सब कुछ अलग है, मिनिस्टर अलग है, ये अलग है, सब अलग है उनका, ठीक है। पर फिर भी उनको कोई भी लोग रिकग्नाइज़ नहीं करे। बहुत पॉलिटिक्स चलती है इस चीज़ में कि भाई उसको करना है नहीं करना है, किन देशों का फ़ायदा है वो करने में, किन देशों का नुकसान है। सब देश अपना अपना सोचते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। ये 197 में मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, ये बस अलग से ये मौका मिल रहा है तो जा रहा हूँ। पर दिक्कत अब क्या है, मान लो आप कहीं से भी फ़्लाइट लेते हो सोमालीलैंड की, ठीक है, तो उस एयरलाइन के जो आईटा यूज़ करेगी वो एयरलाइन, ठीक है, उस एयरलाइन के कंप्यूटर में दिखाएगा कि भाई ये बंदा जा रहा है सोमालिया, ठीक है। तो वो कहेगा सोमालिया का ई वीज़ा दिखा भाई जो तेरे पास है, ठीक। आप कहोगे भाई सोमालीलैंड जाने के लिए थोड़ी ना ई वीज़ा वगैरह चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए वहाँ जाने के लिए। पर उसका कंप्यूटर जो दिखाएगा आपको वही बोलेगा। उसको नहीं पता कि वो अलग टेरिटरी है, उसके वीज़ा रूल अलग हैं, उसको कुछ नहीं पता, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो आपको करना पड़ेगा सोमालिया का ई वीज़ा अप्लाई। अगर आप ऐसी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, नेबरिंग कंट्री जो नहीं है, जिनको रूल्स नहीं पता है, तो आप करोगे सोमालिया की ई वीज़ा पे $64 वेस्ट। सोमालिया का ई वीज़ा लोगे आप, उसमें इन्विटेशन लेटर वगैरह 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 ये सब चीज़ें लगाओगे, आपका आ जाएगा। फिर जब आप एयरपोर्ट पे यहाँ पे पहुँच जाओगे, आपको पता चलेगा कि भाई नहीं, सोमालीलैंड तो अलग है, एक और वीज़ा लेना पड़ेगा जो कि वीज़ा ऑन अराइवल है, ठीक है। वो सब के लिए, सारी नेशनलिटीज़ को वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं, वो $61 का अलग से आपको लेना पड़ेगा। या तो आपके लिए उसके पास होना चाहिए लेटर ऑफ इन्विटेशन, या फिर होना चाहिए होटल बुकिंग की कंफर्मेशन। ये उनके ऑफिशियल जो सोमालीलैंड इमिग्रेशन है उसकी साइट पे सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने उसका प्रिंट निकाल लिया, क्योंकि मैंने सुना है भाई कई बार वहाँ की इमिग्रेशन सोमालीलैंड वाली भी, और जहाँ से आप फ्लाई करते हो, अगर उनको पता है इस रूल के बारे में, तो कहते हैं लेटर ऑफ इन्विटेशन निकालो, लेटर ऑफ इन्विटेशन निकालो, या फिर आपके पास पहले से ही उसका एम्बेसी से वीज़ा लिया हो। पर एम्बेसी कहाँ पे इन सोमालीलैंड वालों की? 2 या 4 देशों में बस, वो भी डिप्लोमेटिक मिशंस हैं और वीज़ा दे देते हैं। पर मेरे उसमें कोई नहीं पड़ा, तो मैंने पहले उनके उसका प्रिंट आउट निकाल लिया, अपनी होटल बुकिंग का प्रिंट आउट निकाल लिया। देखते हैं क्या होते हैं। सुबह 9 बजे की फ़्लाइट है, 1.5 घंटे वहाँ पहुँचा देगी। पर अभी बज रहे सुबह के 6:30। आपको पता है यहाँ का एयरपोर्ट कितना ज़्यादा सिक्योर्ड है, इसलिए हमको थोड़ा जल्दी निकलना पड़ रहा है। चलते हैं। चलो भाई निकलते हैं अपने होटल से। 2.5 घंटे बचे यहाँ से, होटल 2 किलोमीटर है, पर चेक पॉइंट इतने आते हैं, उतार के गाड़ियों से चेक करेंगे हमको, तो इसलिए थोड़ा जल्दी निकलना पड़ रहा है। भाई यहाँ पे बैठा हूँ मोगादिशु के एयरपोर्ट पे, और सब कुछ कहानी मैं आपको सोमालीलैंड पहुँच के बताऊँगा। पता नहीं यहाँ पे एयरपोर्ट पे क्या है, रिकॉर्डिंग है या नहीं है। तो साथ में कई सारे बंदे भी बैठे हैं, वहीं जाके बताता हूँ भाई इतना अनऑर्गेनाइज्ड सीन मैंने कभी नहीं देखा। ना कोई गेट नंबर है, ना कोई अनाउंसमेंट है, ना फ्लाइट कब जाएगी, कुछ नहीं पता भाई। चलो भाई अपना प्लेन है, लोकल लोग भी वीडियो बना रहे हैं, मैंने कहा मैं भी बना लेता हूँ। देखो फोटो वोटो खींचने लग रहे हैं भाई। अभी मैं गलत प्लेन में चढ़ जाता, कुछ ऑर्गेनाइज नहीं था, जीरो। ये था भाई एयरपोर्ट एडन। अब भाई लड़की फ़ोटो ले रही है और साफ लिखा है कि फ़ोटो वोटो नहीं ले सकते, मैंने भी बना ली फिर तो भाई। चलो भाई चलते हैं। कोई ब्रांडिंग नहीं प्लेन पे, कोई कुछ नहीं भाई। ये प्लेन है। Number key now, your number please. Number 6C. 6C? Yes. C. Yeah. Yeah, okay. Hello.
भाई एयरपोर्ट पे कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं था, आखिरी तक भी नहीं पता था किस गेट से कौन सी में जाना है। मैं और एक गोरा बंदा था, अनाउंसमेंट चलती अपनी लैंग्वेज में इनकी, वो दूसरे की लाइन में खड़े थे भाई, सबसे आगे गया, वो बोला ये हरगेजा नहीं जा रही है तो कहीं और जा रही है, उस वाली लाइन में जाओ। फिर भागते भागते मैं उस लाइन में आया भाई, ना गेट नंबर है, ना बोर्ड है, ना कितने बजे फ़्लाइट चलेगी। 9 बजे की फ़्लाइट थी, चेक इन काउंटर पे लिखा था कि 9:30 बजे की है, ठीक है। अब 9:30 हो चुके, अब बैठे हम फ्लाइट में, 10:30 तो लैंडिंग थी वहाँ पे, 10 बजे यहाँ से उड़ेंगे। ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना कोई मेल आया, ना कुछ भी नहीं आता भाई इस एयरलाइन का। और अगर आप प्रीमियर एयरलाइन की पेमेंट कर दोगे ना, पेमेंट की इन्फॉर्मेशन आएगी, PNR नहीं आएगा। PNR आपको अपने आप से स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, फिर उनको मेल करो कि भाई मेरी टिकट भेजो, तब वो टिकट भेजते हैं। तो भाई सब लोग फ़ोटो वोटो ले रहे थे, तो मैंने भी ले ली भाई। अरे भाई क्यों शोर मचा रखा है। इस तरफ 2 सीट है, इस तरफ 3 है, सही है, मेरे को 2 वाली मिल गई। विंडो तो अब भी नहीं मिली। और एक स्ट्रेंज बात और है भाई, मैं इस टिकट को ना बुक करने की दोबारा कोशिश कर रहा था, प्राइस चेक कर रहा था, सेल ही बंद कर दी थी इन्होंने कम से कम 5-6 दिन पहले, और फ्लाइट आधे से ज़्यादा खाली है। मैं आपको बताऊं तो खाली पड़ी है अभी भी फ्लाइट, आप देखोगे तो पता नहीं सेल क्यों बंद कर देते, बाहर भी लोग नहीं हैं। मतलब ऐसा है कि भाई और चढ़ रहे हो, मैं जल्दी चढ़ के आ गया हूँ, 2-4 ही बंदे बाहर खड़े हैं बस, खाली पड़ी है, सेल बंद कर दी थी। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ भाई कि अपना चल रहे हैं यहाँ से, मेरे को तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। वन ऑफ द सबसे बेकार ट्रिप थी भाई मेरी, तो बेकार टोटल। भाई सुबह 6:30 बजे निकले थे हम, फिर उसके बाद 2-3 चेक पॉइंट आए जिसमें बैग वैग चेक करे और गाड़ी चेक करी, ठीक है। फिर एयरपोर्ट के अंदर जहाँ से एग्जिट करा था मैं वहीं से अंदर जाने लग गया। बंदा कहता अबे कहाँ, यहाँ से आ। फिर एक कमरे से मैं गए, वहाँ पे कम से कम 25-30 लोगों के बैग रखे थे, मेरा बैग भी वहीं रखवाया, कुत्ते से सूंघवाया भाई वो पूरा। ये तो तब की बात है जब एयरपोर्ट पहुंच गए थे। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही कम से कम ये मान लो 3-4 सिक्योरिटी पॉइंट आए थे जहाँ पे हमारी गाड़ी रुकवा के सब चेक करा था, ठीक है। फिर अंदर जाने के बाद भाई पूरी भगदड़ एयरपोर्ट पे, कुछ नहीं समझ में आ रहा कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, कौन है लाइन में। मेरा गाइड लड़ने लग रहा है कि भाई लाइन में आ जाओ, ये कर लो वो कर लो। मतलब एयरपोर्ट पे घुसने से पहले सिक्योरिटी लैपटॉप वैपटॉप खुलवा के देखते हैं कुत्ते के बाद, फिर इमिग्रेशन वगैरह होके फिर दोबारा सिक्योरिटी लैपटॉप खुलवा के देखते। और इमिग्रेशन मेरा मतलब ऐसे ही हुआ ही नहीं एक तरह से, क्योंकि ये तो मानते हैं कि सोमालीलैंड इन्हीं का पार्ट है, तो इन्होंने एग्जिट स्टैम्प मेरे नहीं मारी, बस फ़ोटो वोटो खींच के रख ली मेरे पासपोर्ट की, ये बंदा जा चुका है, एग्जिट स्टैम्प वगैरह नहीं मारी, ठीक है। तो ये तो मानते हैं, अब देखना वहाँ जाके दोबारा वीज़ा ख़रीदना पड़ेगा मेरे को, तो इनके मानने ना मानने से थोड़ी ना कुछ हो रहा है। तो ये एक्सपीरियंस था, मैंने कहा यार एयरपोर्ट पर बनाऊँगा, किसी ने पकड़ लिया तो दिक्कत ना हो जाए। ये आया भाई अपना खाना, इस बार क्या है कुछ बताते नहीं है भाई, वेज नॉन वेज क्या है क्या नहीं है। सैंडविच सा है, एक कुकी है, सेब तो देती हैं, और योगर्ट है बस, और पानी की बोतल। भाई लैंड होने वाले हैं और शहर तो वही दिख ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान। पायलट का दरवाजा ही खुल गया, लैंड जैसी ही हुए। बताओ ये सब तो चल रहा है भाई। यहाँ पहुँच गए हम हरगेजा के ईगल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, चलो चलते हैं। ये देखो भाई कितना बड़ा एयरपोर्ट है। तो भाई टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। अभी तक तो आप वीडियो देख रहे थे कि जहाँ तक सही चल रहा था, मेरे को सोमालिया से सोमालीलैंड की फ़्लाइट लेनी थी। सोमालिया और सोमालीलैंड में आपको समझा चुका हूँ। सोमालिया एक UN रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है, 193 UN मेंबर्स में एक कंट्री है। सोमालीलैंड एक अनरिकॉग्नाइज्ड नेशन बना रखा है लैंड पे कब्ज़ा करके, ठीक है। तो मैं ऐसे ही जा रहा था कि भाई चलो देख आते हैं। ऐसी कई सारी जगह मैं गया हूँ जहाँ पे मतलब जिसको कंट्री तो नहीं मानते हैं, UN कंट्री नहीं है, पर फिर भी काफ़ी हद तक अलग है, तो मैंने कहा चलो विज़िट कर लेते हैं। भाई आपने देखा सोमालिया के एयरपोर्ट पे एज ए डोमेस्टिक डिपार्चर इसको ट्रीट करा गया, क्योंकि वो तो अपनी लैंड मानते हैं उसको, है ना। तो वो मेरे से कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगे, सीधा गया, मैं पासपोर्ट दिया और बोर्डिंग पास मेरे को पकड़ा दिया, ठीक है, कुछ भी नहीं पूछा मेरे से। भाई फिर लैंड होता है सोमालीलैंड में। सोमालिया में क्या सिक्योरिटी वगैरह थी वो मैंने आपको बता दिया। सोमालीलैंड में जैसे ही लैंड होते हैं मेरे को काफ़ी अच्छी फील आ रही थी, क्योंकि भाई बात क्या थी,
मेरे को काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले थे कि भाई लोग अच्छे हैं वहाँ के, कैमरा फ्रेंडली हैं और यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हैं, ये सब था। ठीक है, तो मैं लैंड हुआ तो मेरे को वीज़ा ऑन अराइवल लेना था भाई। एक डेस्क थी वहाँ पे, मैं गया और फिर वो बंदा बोलने लगा मेरे को इनविटेशन। मैंने कहा इनविटेशन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था वीडियो में कि इनके कमिश्नर्स ऑफिस से जो नोटिस आ रखा है, मैंने साइड में भी लगा दिया है, उसमें 6-7 चीज़ों की रिक्वायरमेंट लिखी है और उसमें कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल के लिए क्या क्या चाहिए। 2 एयरपोर्ट्स पे वैलिड है उनके, हरगेज़ा के पे और बरबरा के पे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे। उसमें एक लाइन है कि नेम या कॉन्टैक्ट पर्सन या इनविटेशन और कंफर्म्ड होटल बुकिंग। तो मेरे पास कंफर्म्ड होटल बुकिंग थी, वो भी मैं साइड में लगा देता हूँ, अभी काफ़ी लंबी कहानी चलेगी। फिर भाई जैसे ही उनको पता चला कि इसके ऐसे इन्विटेशन नहीं है, बोले साइड में हो जाओ। एक ही इमिग्रेशन वाला मेरे को हैंडल कर रहा था, तो मैं भाई साइड में खड़ा हो गया। तो 2-4 लोग जो और आए थे मेरे साथ, उनके पास इन्विटेशन वगैरह था। मैं इन्विटेशन क्यों लूँ जब भाई तुम कह रहे हो कि कंफर्म्ड होटल बुकिंग, या तो वो पॉइंट हटा दो और फिर इन्विटेशन रखो उसको। तो मैं इन्विटेशन लेके आऊँगा, ठीक बात है ना। जैसा जिस कंट्री का जो रूल है उसके हिसाब से मैं आया हूँ, कोई मैं इलीगल तो आ नहीं गया। जो तुम्हारे वेबसाइट पे सोमालीलैंड इमिग्रेशन की, उसके हिसाब से ही आया हूँ। तो फिर वो कहता नहीं। मैंने कहा इसमें देख लिखा है कंफर्म्ड होटल बुकिंग, मैं दिखा रहा हूँ। कहता कहाँ है होटल बुकिंग, कहाँ है? मैंने कहा ये रही। तो कहता अच्छा। फिर उसने किसी को फ़ोन लगा दिया कि भाई ये बंदा है, होटल बुकिंग के साथ आना चाहता है ये। वो घूम घाम के इतनी देर में आया, मेरे को लगा हो गया काम अपना, समझ गए ये लोग कि कंफर्म्ड होटल बुकिंग है। इतनी देर में एक बंदा और आता है, वो पूछता है कि कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा सोमालिया से। कहता कितने दिन थे वहाँ पे? मैंने कहा 2 दिन। कहते यहाँ पे कितने दिन रुकोगे? मैंने कहा 3 दिन। कहते यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा टूरिस्ट। कहते आप यूट्यूबर हो? तो मैं मना तो कर नहीं सकता ये बात भाई, झूठ मैं नहीं बोल पाता, और बोलना भी क्यों था, क्योंकि मेरे को वीडियो बनाते हुए देखते तो उनको पता चल ही जाता। मैंने कहा हाँ यूट्यूबर हूँ। तो बोले अपने फ़ोन में अपना चैनल खोल के दिखाओ। तो वाईफाई उनका कनेक्ट कर लिया मैंने, और सरप्राइजिंगली वहाँ पे एयरटेल के सिग्नल आ रहे थे। तो वाईफाई से कनेक्ट करके मैंने उनको दिखा दिया। उन्होंने जैसे ही देखा कि 2 मिलियन सब्सक्राइबर बंदे के, उसने अपने पार्टनर को बताया, उसने दूसरे को बताया, उसने तीसरे को बताया, और 4-5 बंदे इकट्ठे होकर बोल रहे हैं बिग यूट्यूबर, ऐसे बोलने लग रहे हैं। मेरे को लगा भाई, क्योंकि मेरे पास जो रिव्यूज़ थे सोमालीलैंड के बारे में पॉजिटिव थे कि भाई ये यूट्यूबर्स को पसंद करते हैं, ये अपना देश दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि हम आज़ाद होना चाहते हैं। तो मेरे दिमाग में था कि चलो अपना काम अब थोड़ा इजी हो सकता है। पर ये सारा चीज़ पलट गया भाई विदिन 5 से 7 मिनट। ठीक है, उसने मेरे को एंट्री फॉर्म भी भरने दे दिया था, जब तक उसको नहीं पता था कि मैं यूट्यूबर हूँ। ठीक है, मैंने एंट्री फॉर्म भरना स्टार्ट करा, उसने बीच में पेन मेरे से छीन लिया और कहता रहने दे। जैसे उसको पता चला यूट्यूबर हूँ। ठीक है भाई, उसने कहा बैग ले अपना, और मेरा हाँ इतनी देर में एक चीज़ और हुई थी, मैं आपको दिखाता हूँ भाई। सब लोग वहाँ पे जितने भी आ रहे थे सारे इंटरनेशनल लोग थे। ठीक है, मतलब 6-7 जो मेरे साथ जिस काउंटर पे मैं था, लोकल तो अपने चले गए। तो भाई इतनी देर में क्या हुआ था, जितने भी इंटरनेशनल लोग थे उन्होंने उनको सोमाली वीज़ा भी अपना दिखाया था। ठीक है, तो सोमाली वीज़ा देख के सब लोग भड़क गए, और उन्होंने एक स्पेशल स्टैम्प बनवा रखी है सोमाली वीज़ा पे मारने के लिए। ये मेरा वीज़ा है भाई, मैं ब्लर करूँगा क्योंकि मैं दिखा नहीं सकता, यूट्यूब वीडियो डिलीट कर देगा, मेरे को दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये वीज़ा है। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे मैं पास ले आता हूँ, 2 लाल कलर की आपको स्टैम्प दिख रही होंगी, ब्लर में से भी दिख रही होंगी भाई। इस स्टैम्प पे लिखा है, एक सेकंड बताता हूँ आपको क्या लिखा है। रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड, इमिग्रेशन एंड बॉर्डर कंट्रोल, वीज़ा नॉट वैलिड, एंट्री डिनाइड। एक बात बताओ भाई, जब ये वीज़ा तुम्हारे देश में वैलिड नहीं है तो तुम दूसरे देश के वीज़ा पे क्यों स्टैम्प मार रहे हो? ऐसे मैं गलती से इथोपिया का वीज़ा तुम्हारे सामने रख देता, उस पर भी तुम ये लाल मोहर मारते। 10 वीज़ा में रख देता, 10 वीज़ा पे लाल मोहर मारते रहते तुम तो हैं। तो उस वीज़ा पे तुम दूसरे देश के वीज़ा के साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? तुम ये भी तो कह सकते हो ये वाला वीज़ा यहाँ नहीं चलता, ले जाओ इसको, है ना। और सबको पता है वो नहीं चलता, पर हम आए हैं एज ए डोमेस्टिक पैसेंजर, या तो वहाँ से भी इंटरनेशनल आते हम। ठीक है, तो ये सब वीज़ा के साथ भी छेड़छाड़ कर दी। ठीक है, और मैं फैक्ट की बात बताता हूँ, चलो आप हंसना खूब। ठीक है, सारे इंडियंस भाई, रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड का जो पासपोर्ट है उससे वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ 16 देश ट्रैवल कर सकते हैं पूरी दुनिया में। सिर्फ 16 देशों ने, ये जो लिस्ट साथ में लगा रहा हूँ मैं, इन देशों ने सोमालीलैंड के पासपोर्ट को रिकॉग्नाइज़ करा है कि आप इस पासपोर्ट को लेके आओगे ना तो हम इसको वैलिड मानेंगे, एक वैलिड देश का पासपोर्ट मानेंगे। जबकि आप इंडिया के पासपोर्ट को या फिर सोमालिया के पासपोर्ट को आप कहीं पे भी लेके जाओगे ना, वीज़ा की बात अलग है, उसको सारे के सारे देश वैलिड मानते हैं भाई।
वो क्यों मानते हैं? क्योंकि यूएन के मेंबर हैं। जिस देश के पासपोर्ट को 16 देश मान रहे हैं बस, वो दूसरे देशों के वीज़ा पे कैंसल्ड की स्टैंप लगा रहा है। हंसने की बात और क्या है कि सोमालीलैंड के ज़्यादातर लोग जिनको बाहर जाना होता है वो सोमालिया का पासपोर्ट यूज़ करते हैं। जिस देश का पासपोर्ट तुम्हारे देश के लोग यूज़ करने लग रहे हैं, उस देश के वीज़ा को तुम इनवैलिड बता रहे हो। या तो कल से डिक्लेयर कर दो अपने देश में कि भैया नहीं, जिसको भी बाहर जाना है वो सोमालीलैंड का ही पासपोर्ट इस्तेमाल करेगा, सोमालिया का नहीं करेगा। वो ये कर नहीं सकते क्योंकि इनको पता है इनके खुद के पासपोर्ट की वैल्यू सिर्फ 16 देशों में है, वो भी अगर वीज़ा लग जाए तब। एम्बेसी है नहीं है इनके देश में कुछ नहीं पता। 4 गिनती के 5-6 देश ऐसे हैं इनके पूरी दुनिया में जिनमें इनका डिप्लोमेटिक मिशन है, ऑफिस है। एक एम्बेसी भी नहीं कह सकते उसको, ऑफिस है। हाल फिलहाल में सिर्फ एक इजराइल ने रिकॉग्नाइज़ करा है। इजराइल ने भी इनको इसलिए रिकॉग्नाइज़ करा है क्योंकि इजराइल का दुश्मन सोमालिया है, दुश्मन का दुश्मन एक तरह से दोस्त है, इसलिए बस। और किसी देश ने इनको रिकॉग्नाइज़ तक नहीं कर रखा। सिर्फ 16 देश इनका डॉक्यूमेंट मानते हैं, हाँ भाई चलो डॉक्यूमेंट ले आओ, अगर तुम्हारा वीज़ा लगा होगा तो हम आने देंगे, ठीक है भाई। ये सब हो गया, ठीक है। मैंने कहा भाई दूसरे के वीज़ा के साथ तुम क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? अभी मैं इथोपिया के एयरपोर्ट पहुंच गया था, ये आप कहानी बाद में देखना, इसके मतलब इसके इसी वीडियो में होगी भाई। फिर उसके बाद क्या होता है, कहता है बैग वैग ले ले अपना, चल मेरे साथ। मेरे को समझ में आ गया था कि ये मेरे को वापस भेजना चाहते हैं क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल का काउंटर तो पीछे रह गया और हमको ले गया आगे, मतलब मेरे को ले गया आगे, डिपार्चर से वो ले गया अराइवल्स में। मेरे को लगा भी बस टिकट कराएगा मेरी, पर वो ले गया इमिग्रेशन ऑफिस था उनका कुछ वहाँ पे। मेरे को लगा बड़े साहब से मिलवा रहा होगा या फिर सीनियर से मिलवा रहा होगा, कुछ होगा। भाई आया 5 मिनट बाहर आ गया, कहता कौन सी एयरलाइन से आया था? मैंने कहा प्रीमियर। तो प्रीमियर के काउंटर पे गया, प्रीमियर वाले से कुछ बात करी, 5 मिनट 10 मिनट। मैंने उससे पूछा क्या दिक्कत है? कहता तेरी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मैं कहा भाई दूध पीता बच्चा थोड़ी ना हूँ मैं कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। मैंने कहा होटल बुकिंग तुम्हारे कमिश्नर ऑफिस के जो इनका क्या साइन वाइन कर रखे हैं किसी ब्रिगेडियर जनरल ने दूसरे वाले पेज पे, जो इनका सबसे बड़ा इमिग्रेशन का हेड है, उस बंदे के साइन है उस पे जिसने नोटिस निकाला है, और उसको ये लोग मान नहीं रहे हैं। मैंने कहा भाई ये है, तो कहता नहीं ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। और जैसे ही उनको यूट्यूबर पता चला भाई, उन्होंने पहले तो मेरे से मान लो टोटल मिला के 5 शब्द बोले होंगे, और जब यूट्यूबर पता चला उन्होंने कुल मिला के मेरे से 1 या 2 शब्द बोले। एयरलाइन वाले से बातचीत करी, फिर बातचीत करके मैं समझ गया था ये वापस भेज रहे हैं मेरे को, तो मैंने होटल वाले को फ़ोन करा। होटल वाले के स्क्रीनशॉट भी मैं आपको साइड में लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने उसको फ़ोन करा, मैं कहता टैक्सी वाला आपका बाहर ही खड़ा है भाई, होटल से भेज रखी है। मैंने कहा ये वीज़ा नहीं दे रहे। कह रहे उनको बताओ ना, टूरिस्ट हूँ मैं, ये हूँ। मैंने कहा सब बता दिया भाई मैंने। उससे होटल वाले की इमिग्रेशन के सबसे सीनियर बंदे से बात भी करा दी मैंने। होटल वाला मेरे को फ़ोन लेके कह रहा है भाई ये जानना चाहते तू यहाँ पे क्यों आया? मैंने कहा भाई बता तो दिया, यूट्यूबर हूँ, वीडियो बनाता हूँ, इसलिए आया हूँ मैं यहाँ पे, और इंडिया से कई यूट्यूबर पहले आ रखे हैं। भाई वो मानने ही ना, तो फिर वो कहता अपना यूट्यूब चैनल भेजो, क्या आपका यूट्यूब चैनल बड़ा है? मतलब होटल वाला मेरे से पूछता। मैंने कहा हाँ भाई 2 मिलियन सब्सक्राइबर। कहता भेजना अपना चैनल। मैंने उसको भेजा। फिर जब तक उसका रिप्लाई वगैरह आया, उसका 20-25 मिनट रिप्लाई नहीं आया। खेल ही सारा ये मान लो कुल मिला के 45 मिनट से 50 मिनट का होगा, लैंड होने से लेकर वापस चढ़ाने तक का। भाई मेरे से आगे कहता वो इमिग्रेशन वाला, पे करो फ्लाइट के लिए पे करो। मैंने कहा क्यों पे करूँ मैं? मैंने कहा आई विल नॉट पे फॉर द फ्लाइट बिकॉज मेरी तो यहाँ से जिबूटी की फ़्लाइट 3 दिन बाद बुक है। फिर मेरे को डराने के लोग कहते हैं यू विल बी अरेस्टेड। मैंने कहा ओके भाई अरेस्ट कर ले तू मेरे को, पर मैं फ़्लाइट के लिए पे नहीं कर रहा। मैं वापस जाने की फ़्लाइट पे करूँ, फिर वहाँ से सोमालिया से कहीं जानूंगा उसकी फ़्लाइट भी मैं ही पे करूँगा। तो मैं कहा वापस जाने की मैं क्यों पे करूँ? मैंने कहा आई विल नॉट पे। फिर वो कंफ्यूज हो गया बिल्कुल, क्या करूँगा मैं, इसको धमकी भी दे ली। मैंने कहा ओके रश्मि, कहता नो आई कांट, ये वो पता नहीं क्या बोलने लग गया, कन्फ्यूज सा हो गया बिल्कुल, ठीक है। मैंने कहा मैं नहीं पे करूँगा, और मैं बिल्कुल ऊँची आवाज़ में बोलने लग जाता हूँ यार, क्योंकि थोड़ा वो बुद्धि थोड़ी ऐसी है। अब ये हम एरिया से थोड़े ऐसे आते हैं ना हरियाणा से, कि थोड़ी ऊँची आवाज़ हो ही जाती है, ठीक है। दिमाग ख़राब हो जाता है क्योंकि कोई नाजायज़ चीज़ ना देखी नहीं जाती यार मेरे से। भाई होते होते गुस्से में आ गया, कहता चल मेरे साथ। फिर दोबारा उस बड़े वाले इमिग्रेशन वाले के काउंटर पे ले गया मेरे को, मतलब ऑफिस से। मैं अंदर से आवाज़ आई कुछ, उसने टेबल पे पटका बंदे ने, और भागता आया। मेरे पास नहीं आया, मेरे से किसी ने बात नहीं करी भाई। जब से पता चला ना यूट्यूबर हूँ, मेरे से एक बंदे ने भी बात नहीं करी भाई। फिर वो गया प्रीमियर एयरलाइंस के काउंटर पे, उससे बात करने लगा, ये है वो है, ये है वो है। फिर मैंने होटल वाले की फिर बात कराई, नहीं माना, ये है वो है, ये है वो है। फिर मैं 5-10 मिनट खड़ा रहा। प्रीमियर वाले ने मेरी टिकट प्रिंट करी फ्री में। मैंने पैसे नहीं दिए भाई, मैं मना कर दिया था मैंने।
ज़्यादा शाने बन रहे थे कि पैसे भी लेंगे। मेरे को फ़्लाइट में बिठाया और वापस मैं सोमालिया लैंड हो गया। भाई मेरे को वापस प्लेन में बिठा दिया है कोई नहीं। लो भाई फिर से हमको फ़्लाइट में खाना मिल गया। इस बार 1 लीटर की पानी की बोतल दी है भाई। ये तो मैंने पहली बार किसी फ़्लाइट में देखा कि इतनी बड़ी पानी की बोतल दी है। और खाना सेम जो पिछली वाली में था, पर ये वाला पिछली बार भी दिया ही नहीं और इसमें छोटी बोतल दी थी। सोमालिया लैंड होने के बाद क्या हुआ मेरे साथ कि भाई मैं गया काउंटर पे, एज ए डोमेस्टिक फ़्लाइट लैंड हुई भाई मोगादिशु के एयरपोर्ट पे, ठीक है। पर वो पासपोर्ट सबका देख रहे थे तो मेरे से पूछते साइड में आ जाओ भाई कहाँ से आ रहे हो। मैंने कहा हरगेज़ा से आ रहा हूँ। तो मैंने बता दिया मैं अभी मोगादिशु से गया था, हरगेज़ा वाले ने एंट्री नहीं दी। वापस आके उसने पासपोर्ट स्कैन करा होगा, मेरा एग्जिट मेरा दिखा नहीं होगा, तो उसने मेरे को जाने दिया बाहर, ठीक है। तो फिर मैंने भाई बहुत देर तक बैठ के सोचा कि क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, जिबूटी जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि मेरी आखिरी देश जिबूटी था। 3 दिन यहाँ रुकने के बाद सोमालीलैंड, 2 दिन जिबूटी जाना था मेरे को। मैंने बहुत सोचा भाई क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर यार जिबूटी जाने की फ़्लाइट मोगादिशु से 80,000 रुपये की आ रही थी, 80,000 रुपये की, और 75,000 की आ रही थी भाई मोगादिशु से दिल्ली आने की। मैंने 2 फ़्लाइट ऑलरेडी करा रखी थी। जो आप में से काफ़ी सारे लोग कहते हैं भाई ये तो रूल होता है, रिटर्न टिकट तो लेके जानी होती है, ये तो रूल होता है। मैंने सारी फ़्लाइटें बुक करा रखी थी भाई। साइड में मैं लगा भी देता हूँ स्क्रीनशॉट। एक थी 34,000 की जो कि थी हरगेज़ा से जिबूती की, एक थी जिबूती से दिल्ली की जो थी 60-61 रुपये की कुछ। वो दोनों फ़्लाइट कैंसिल कराई भाई मैंने। 16 हज़ार रुपये का नुकसान दोनों फ़्लाइटों में हुआ। फिर मैंने दिल्ली की फ़्लाइट 75,000 रुपये में बुक कराने की सोची। बुक कराने में बैठा तो सोमालिया देश ऐसा है, आप वहाँ पे क्रेडिट कार्ड से बुक नहीं करा सकते। ऑनलाइन भी नहीं हो रही थी क्रेडिट कार्ड से भाई बुक, ऑनलाइन भी नहीं हो रही थी। अगले दिन की कराओ, ऑनलाइन में बुक नहीं हो रही थी। तो फिर काउंटर पे गया, मैंने कहा कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ इथोपियन के। कहता नहीं कैश लेके आओ। मैंने कितने की टिकट है? कहता $821 की टिकट भाई। ये रही भाई टिकट मेरी $821 की टिकट करा की भाई मेरे पास। भगवान कसम, आप शायद जब सोमालिया की वीडियो देखोगे, मैं 1 दिन पहले बस ऐसे ही सोमालिया के ATM टेस्ट कराने के लिए $400 कैश निकलवाए थे। $300 के करीब मेरे पास ऑलरेडी थे आगे वाले देशों में खर्च करने के लिए 700। और सामने ही होटल था जहाँ पे मैं पैसे निकलवाने गया। बिल्कुल एयरपोर्ट से निकलते ही किस्मत की बात थी, उस ATM से मेरे $200 और निकल गए थे भाई। ये एयरपोर्ट के होटल पे आया हूँ मैं, क्या करने? पैसे निकलवाने। भाई आप सुनोगे अभी क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, आप रो दोगे भाई। एयरपोर्ट से मेरे को पैसे निकलवाने आना पड़ा है, देखना भी मैं बताऊँगा आपको। कैसे ना कैसे करके मैंने उसको $821 दिए। दिल्ली की फ़्लाइट कटवाई, करवा ली भाई मैंने तो टिकट यहाँ से दिल्ली की। आज सुबह यहाँ से गए थे हम हरगेज़ा से वापस यहाँ पे आ गए। दिल्ली की टिकट कराई है 75,000 रुपये की टिकट भाई, 1 वे। चलो भाई सोमालिया से निकलते हैं यार, क्या करें बताओ। तो भाई आज तीसरी फ़्लाइट का खाना। फ्लाइटों में चल रहा है भाई खाना आज तो। लो भाई इथोपिया लैंड हो गए भाई। अब मैं बैठा हूँ अदीस अबाबा के एयरपोर्ट पे। सुबह से कुछ खाना नहीं खाया, पानी तक नहीं पूछा उन लोगों ने। बस वो ये थे, जैसे ही उनको पता चला कि बंदा यूट्यूबर है, उनको ये था इस पे नज़र रखो। मेरे से आगे कई मैं फ़ोन निकालने लगता ना अपने गाइड को फ़ोन करने के लिए, सोमालिया वाले को या फिर होटल वाले को, कहता नो फ़ोन। जब प्लेन में छोड़ने गया तब एक फ़ोन तो मेरा उसने अपने पास रख लिया था, पर उसको पता नहीं था मेरे पास 2 फ़ोन है। हालांकि मैंने वीडियो बनाई नहीं, मैंने कहा ज़्यादा बवाल कहाँ करूँ मैं यहाँ पे, ये इलीगल सी कंट्री है ये, और इस इलीगल कंट्री में मैं कुछ इलीगल करता मिला तो ये मेरे को जेल में डाल देंगे। कौन लड़ने आएगा मेरे लिए? कहाँ एम्बेसी है? सोमालिया तक में एम्बेसी नहीं है इंडिया की। सोमालीलैंड में तो, सोमालीलैंड तो खुद ही देश इलीगल है, उसमें तो कहाँ एम्बेसी होगी। तो ये सब करके उन्होंने मेरे को वापस भेज दिया। हालांकि मेरे 197 कंट्रीज़ के टारगेट में इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वैसे भी वो एक अनरिकॉग्नाइज्ड नेशन था, इलीगल नेशन था जो कि मैं जा रहा था, क्योंकि मैंने सोचा जाना चाहिए।
क्या पता कब वो देश बन जाए, पर मेरे को लगता नहीं उनके हालात से। 35 साल तो हो चुके हैं, एक देश ने रिकॉग्नाइज़ करा है, 16 देश उनके पासपोर्ट को मानते हैं। तो जैसे इराक में एक एरिया है कुर्दिस्तान, ठीक है, आप इराक के वीज़ा से कुर्दिस्तान जा सकते हो, पर कुर्दिस्तान अपना एक अलग वीज़ा भी इशू करता है। जैसे मैं गया था, उस वीज़ा से आप इराक नहीं आ सकते। इन्होंने क्या कर रखा है कि आप सोमालीलैंड का अलग वीज़ा लो आके, और सोमालिया के वीज़ा से यहाँ नहीं आ सकते, ठीक है। चलो ठीक है, इनके जो भी अनबन चल रही हो, पर तुम में इतना भी दम नहीं। अगर आप आइटा की साइड पे आज भी जाके हरगेज़ा एयरपोर्ट डालोगे ना, जो दुनिया की सारी एयरलाइंस फॉलो करते हैं, उसमें लिखा आएगा कि आपको सोमालिया का ई वीज़ा लेके आना पड़ेगा। इनमें इतना तो दम है नहीं कि अपने एयरपोर्ट की जो डिटेल्स हैं वो आइटा की साइड पे चेंज करा दें, और ये चल रहे हैं बंदों को डिपोर्ट करने। फिर होटल वाले के मैसेज आए कि भाई वो लोग कह रहे हैं हमको नहीं पता था ये बंदा था। मैंने कहा उनको सब पता था भाई, उनको सब पता था। जो होटल वाले के मैसेज आप साइड में पढ़ो। मैंने कहा मैं इनकी ऐसी वीडियो बनाऊंगा, इनको शेम कर दूंगा पूरी दुनिया में। इसलिए मैंने इस वीडियो में इंग्लिश सबटाइटल्स भी डलवाए हैं, ताकि जो वहाँ के लोग हैं सोमालीलैंड के, वो भी इस वीडियो को देखें और समझें कि उनके देश में टूरिज़्म क्यों नहीं है। आज तक वो अनरिकॉग्नाइज्ड कंट्री, इलीगल कंट्री क्यों है। और भाई अगर कोई देश यूट्यूबर को हेट करना स्टार्ट कर देते हैं ना, कि यूट्यूबर है उसको हेट करो या इसको देश में मत आने दो, इसका मतलब वो कंट्री डिक्टेटरशिप है। मेरे को लग रहा था कि सोमालिया के हाल बुरे हैं, पर सोमालीलैंड जो लोग कहते थे कि नहीं भाई यहाँ पे तो लोग अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, कैमरे को पसंद करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जैसे ही उनको पता चला मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी भाई मेरे को अपने देश से बाहर निकालने की। मतलब विद इन फ्लाइट उड़ने भी नहीं दी, रोक दी फ्लाइट। मेरी वजह से कम आधा पौना घंटा फ्लाइट रोक के रखी उन लोगों ने। जाने का टाइम हो चुका था फ्लाइट का, सब लोग बोर्डेड थे। मेरे को स्पेशली ले जाके बिठाया कि भाई इसको लेके जाओ यहाँ से। और मैं जा भी कहाँ रहा हूँ आप भाई, ये भी तो सोचो, मैं जा भी सोमालिया रहा हूँ, जहाँ से कुल 4 देशों की फ़्लाइट चलती है। मैं कहाँ जाऊँ, कितनी महंगी फ़्लाइट। मैंने $800 की तो ये कराई है, मैंने $820 की। 300 से $350 मेरे कैंसिलेशन में लग गए फ़्लाइट्स के। मेरा जिबूटी का वीज़ा वेस्ट हो गया, एक देश मेरा वेस्ट हो गया पूरा, जाना रह गया। अगली बार जाना पड़ेगा, फिर कभी इन फ्यूचर जाना पड़ेगा। तो जिन देशों ने अपने रूल बना रखे हैं वो उसी को फॉलो नहीं कर रहे। तुमको किसने कहा है भाई वहाँ उस सर्कुलर में तुम्हारे ब्रिगेडियर जनरल को आथू किसने कहा है भाई कि कन्फर्म्ड होटल बुकिंग लिखो? हटा दो उसको। अरे तुम्हारा सर्कुलर है, तुम कुछ करो। अगर तुमको इनविटेशन लेटर वाला ही चाहिए तो इनविटेशन लेटर लिखो वहाँ पे, सिर्फ कन्फर्म्ड होटल बुकिंग क्यों लिख रखी है? अब मैं हर देश में जाके इनविटेशन लेटर लेके टूर थोड़ी ना लेता रहूँगा हर बंदे का। अफ्रीका में यही दिक्कत है, हर देश को टूरिज़्म का मतलब ही नहीं पता। उनको लगता है बंदा किससे मिलने आया या फिर काम करने आया या फिर किसी के न्योते पे आया है। इनविटेशन लेटर दिखाओ, हर देश यही पूछता है इनविटेशन लेटर दिखाओ। अरे भाई इनविटेशन लेटर ये इसलिए तो तरक्की नहीं कर रहे सारे देश, इनको लग रहा है बस इनविटेशन लेटर होता है। इथोपिया, कीनिया, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, मोरक्को, ये सारे देश तरक्की क्यों कर गए? क्योंकि इनको पता है इनविटेशन लेटर वगैरह कुछ नहीं, टूरिस्ट आया अपना घूमेगा आराम से। कहता है तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मैं दूध पीता बच्चा हूँ क्या जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? कोई क्यों लेगा भाई? मैं तो शहर में घूमूंगा। अब सोच लो शहर में घूम के मान लो 2-4 नेगेटिव चीज़ इनके देश के बारे में बोल भी देता। वैसे तो मैं सब कुछ पॉजिटिव ही बोलने वाला था, क्योंकि मेरे दिमाग में भर रखा था लोगों ने कि पॉजिटिव देश है बहुत। पर इस वीडियो से कितना फ़र्क पड़ेगा आप सोचो, जबकि मैंने इंग्लिश सबटाइटल में डालता भी नहीं हूँ। मैंने जानबूझ के डलवाया इस वीडियो में ताकि सोमालिया के बंदे भी देखें और सोमालीलैंड के बंदे भी देखें इस वीडियो को, और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं वो भी देखें कि फ़ायदा नहीं है कुछ भी जाने का इन जैसे देशों में। ये अपने हर कोई छोटी सी ज़मीन कब्जा करके अपने आप को देश बोलने लगता है। मैं तो शायद आज के बाद ये अनरिकॉग्नाइज्ड नेशंस में नहीं जाऊंगा। होटल वाला मेरे से कह रहा है भाई कि मैं आपको भेज देता हूँ, वो कह रहे हैं कि अब उनको एंट्री दे देंगे। मैंने कहा अब थोड़ी ना मैं रिस्क लेके आऊँगा भाई, ये वीडियो डालूंगा मैं तो, और वीडियो डालने का तो मैं ज़िंदगी में नहीं आ सकता इस देश में जिसके बारे में मैंने ऐसा बोला हो। बोला क्या, जो सच है वो बताया मैंने भाई। तो पूरा ट्रिप मेरा यहाँ पे ख़त्म होना था। ये वीडियो मैं पहले डाल रहा हूँ क्योंकि शायद थोड़ी ज़रूरी है, कोई बंदा पहले आके ना फंस जाए यहाँ पे, कोई और ट्रैवलर बंदा, तो मैंने पहले डाल दी। 4 दिन और चलनी थी ट्रिप, 4 दिन थोड़ी छोटी रह गई और बीच में डाल दी वीडियो मैंने। तो ये था भाई मेरा सोमालिया से सोमालीलैंड, सोमालीलैंड से सोमालिया, सोमालिया से इथोपिया, इथोपिया से मैं जा रहा हूँ भाई इंडिया। मेरा हो गया था दिमाग ख़राब, मेरा नहीं था घूमने का मन, मैंने कराई इंडिया की फ़्लाइट। और वो तो भाई भगवान की दुआ से इतना काबिल हूँ मैं कि 70-75 हज़ार रुपये की फ़्लाइट करवाने से पहले सोचनी नहीं पड़ी। 30 हज़ार कैंसिलेशन की और जोड़ दूँ, 1,05,000, 3-4 हज़ार का वीज़ा और जोड़ दूँ तो 1,10,000 रुपये की फ़्लाइट मेरी सोमालिया से सिर्फ दिल्ली की 1 वे हुई है। तो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं भाई, बताने को तो बहुत चीज़ें थी।
मैंने सोचा 1-2 दिन और रुकूंगा मैं तो ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मैंने कहा जैसा गुस्सा है वैसे का वैसा मैं दिखा देता हूँ। तो भाई इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरी कोई गलती नहीं थी, ना हमारे पासपोर्ट की गलती थी, ना इंडिया की गलती थी, किसी की कोई गलती नहीं थी। इसमें गलती थी इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ऑफ एन इलीगल कंट्री विच इज़ सोमालीलैंड, दैट इज़ एन इलीगल नेशन। सुबह से सोमालीलैंड के बेवकूफ़ों की वजह से कुछ नहीं खाया था मैंने भाई, वही प्लेन में सैंडविच खा लिया। ये थोड़ा लेके आया हूँ मैं राइस करी, और ये थोड़ा बहुत पेप्सी वेप्सी पीते हैं। चलो भाई 1 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। आप इंजॉय करो अभी 6-7 देशों की अफ्रीकन सीरीज़। ये वीडियो लास्ट है अफ्रीकन सीरीज़ की, पर डालनी पहले पड़ी मेरे को, तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।